एक ऐसे लड़के की है जो अपने मम्मी पापा के साथ एक नए शहर में रहने आया था। यहाँ उन्हें अपना एक नया घर मिला था और उस लड़के को पहली बार अपना एक खुद का कमरा मिला था। ये घर पुश्तैनी था जो उसके दादाजी के जाने के बाद उसके पापा को मिला। उस लड़के को जो कमरा मिला था वो उसके स्वर्गीय दादाजी का था, पर उस लड़के को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी। कमरे के साथ साथ उसे उसमें रखी गई वो अलमारी भी मिली जिसमें उसके दादा ने अपनी लिखी डायरी छोड़ रखी थी। एक शाम वो अलमारी खोल उस डायरी के पन्नों को पलटने लगता है। आज फिर वो आई थी। मेरे मना करने के बावजूद भी वो सारी रात मुझसे मिन्नतें करती रही, मुझे तरह तरह के वायदे और छलावे देती रही, पर अब मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो डायरी इसी तरह के एक तरफा चेतावनी के इशारों से भरी पड़ी थी। उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ किसकी बात हो रही है, पर वो ये डायरी किसी और को नहीं दिखाता और इसके बारे में सोचना छोड़ चुपचाप सो जाता है। कुछ महीनों बाद जब वो लड़का डायरी के बारे में सब कुछ भूल चुका था और अपनी रोज की जिंदगी में मशगूल था, तब एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था उसे किसी के गाने की आवाज आई। ध्यान देने पर उसे लगा कि आवाज उसी के कमरे में से कहीं से आ रही है, पर उसे उस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे वो इस गाने से जोड़ सके। जब उसने ये बात अपने घर वालों से कही तो वो तहकीकात करने उसके कमरे में गए, पर किसी को कोई गाना या कोई और आवाज उस कमरे में सुनाई ही नहीं दी। वो गाने की आवाज सिर्फ उस लड़के को ही सुनाई देती थी। फिर एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा लेटा फिर इसी आवाज को सुन रहा था, तभी वो पेंटिंग जो उसके बेड के पास लटक रही थी उसमें से एक लड़की बाहर आती है। वो लड़का बुद्ध बना ये सब देखता है जब वो लड़की उससे कहती है कि वो इस पेंटिंग में कैद गुलाम है, और क्योंकि ये पेंटिंग अब उसके कमरे में लटक रही है तो अब वो उसकी गुलाम है। वो उसे जो आदेश देगा वो उसे अपनी जादुई शक्तियों से पूरा कर सकती है। ये बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश होता है और झट से उसे एक सोने का सिक्का मांगता है, पर लड़की ना में सर हिलाती है। ऐसे नहीं, पहले आप कबूल करिए कि आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी गुलाम। फिर आपको कबूल ना होगा कि आप कभी भी मुझको अपने से अलग नहीं करेंगे, और आखिर में आपको मुझे हर रोज एक आदेश देना होगा। लड़के को लगा कि उसके हाथों में जिन्न का चिराग लग गया है। उसने बिना देरी के उस लड़की की सारी बात मान ली और फिर उससे सोने का एक सिक्का मांगा। लड़की ने बिना देरी के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और जब उस लड़के ने देखा तो उस लड़की के हथेली में सच में एक सोने का सिक्का था। सिक्का लेने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ और भी मांग सकता है, तो वो लड़की हाँ में सर हिलाती है। तब वो लड़का कहता है कि उसके क्लास में एक लड़का पढ़ता है जो हर दिन उससे बहस करता है। वो चाहता है कि अब आगे से वो लड़का उसे तंग ना करे। लड़की फिर हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि अब वो लड़का कभी भी उसे तंग नहीं करेगा। और जब अगले दिन वो स्कूल पहुंचता है तो उस लड़की की बात सच निकलती है। सच में अब वो दूसरा लड़का कभी किसी को तंग नहीं करेगा, क्योंकि पिछली रात को ही किसी ने उसको नींद में ही हमेशा के लिए सुला दिया था। उस नए लड़के का मन स्कूल में उस दिन नहीं लगा। वो घर जाने को बेताब हो रहा था। स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही वो घर पहुंचा उसने वो पेंटिंग दीवार से उतारकर घर के बाहर रख दी, पर जैसे ही वो घर आने के लिए पलटा वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो एक डॉक्टर उसके पास बैठा था। उसके हाथ और पैरों में अजीब से दाग उभर आए थे और उसका रंग भी नीला सा हो गया था। जब डॉक्टर उसे देखकर चला गया तब वो लड़का बाहर रखी उस पेंटिंग को अंदर अपने कमरे में ले आया। उसे अब पता चल गया था कि उसके दादाजी की मौत कैसे हुई और उनकी वो डायरी किस बारे में लिखी गई थी।